ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर काफी मिथ है और अभी हाल में ये ARAI ने ग्राउंड क्लियरेंस की नई डिफिनेशन डिक्लेयर। इस डिफिनेशन के अनुसार कई कारों की ग्राउंड क्लियरेंस काफी बदल गई है, जिसको लेकर बहुत भ्रम भी आ गए हैं लोगों के दिमाग में। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस कम कर दी गई है कार की या वही है। चलिए आज फिर इसी पर बात करते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस की नई डिफिनेशन क्या कहती है और पुरानी डिफिनेशन से हमने क्या तात्पर्य बनाया था और अब क्या क्या अंतर आ गए हैं और हमें ग्राउंड क्लियरेंस अब कैसे मेजर करनी चाहिए और कैसे समझनी चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार्गो। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में मुझे आपसे बात करनी है, जिसके बारे में ये वीडियो है, लेकिन एक और ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मुझे बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर आप एक्सरसाइज पे वीडियो बनाइए, लेकिन यह भी सच है कि एक्सरसाइज पे वीडियो बनाने के लिए मुझे एक्सरसाइज परचेज करनी पड़ती है और उन परचेज करने में मेरा काफी पैसा भी खर्च होता है। अभी हाल में मैंने कई लोगों की डिमांड पर काफी एक्सरसाइज परचेज कर ली, लेकिन मैंने कुछ लोगों के कमेंट देखे हैं जो एक्सरसाइज के वीडियोस को हमेशा स्पॉन्सर्ड मानते हैं। मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करता और क्लियरली कहता हूं क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है और अभी नहीं कर रहा हूं। फिलहाल 1,62,000 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन मैंने एक भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं किया है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि ये मेरा पैशन है। आगे फ्यूचर में क्या होगा, हो सकता है मुझे इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूं, ना ही ऐसा फील कर रहा हूं कि मुझे अभी जरूरत है। तो आप मुझे सिर्फ इतना गाइड करो। मैंने बहुत सी एक्सरसाइज परचेज कर रखी है, बहुत तरह की OBD डिवाइसेस, कई तरह की पॉलिश कार की, कई तरह की हेडलाइट ट्यूनिंग किट, कई तरह के LED बल्ब्स, बहुत सारी चीजें। मतलब अगर मैं आपको दिखाने बैठूं तो आप भी चौंक जाएंगे। पॉलिश करने के लिए इक्विपमेंट्स, वो भी तरह तरह के, छोटे बड़े, इन सब चीजों में पैसा खर्च होता है, तो मुझे खर्च करना पड़ता है। कहीं से परचेज भी करना पड़ता है, eBay से भी, फ्लिपकार्ट से भी, बैंगुड से भी, अमेजन से भी, जहां भी मुझे जो चीज अच्छी मिलती है मैं वहां से परचेज कर लेता हूँ। कभी कभी इवन मुझे US से भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, मैंने वो भी किया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप इनके रिव्यू देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो मैंने एक पोल दे रखा है, उस पर आप क्लिक करके मुझे बता दें। मैं इन प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ और उनके बारे में अपनी जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि ये काम की भी है या दिखावे की है या मेरे पैसे बर्बाद चले गए। लेकिन एक वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं बनाने चाहिए इस तरह के वीडियो, क्योंकि अधिकतर लोगों को इस बारे में भ्रांतियां हैं कि ये सब स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुझे सही सलाह दें, क्या मैं इन पर वीडियो बनाऊं या जाने दूं? आपको नई जानकारी देना, भावनाओं में बहके मैंने पैसे लगा दिए कि चलो आपको इसकी जरूरत होगी, लेकिन जिस तरह के रिएक्शन आए उससे थोड़ा हर्ट हुआ हूं, बस सिर्फ। चलिए अब अपना वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो है ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। ग्राउंड क्लियरेंस अब आजकल एक नई डिफिनेशन ARAI ने डिक्लेयर कर दिया। इसके हिसाब से कार के एक्सल के, यानी पहिए के पास के एक्सल के सबसे नीचे पॉइंट को मेजर किया जा रहा है। मैं आपको एक स्लाइड शो दिखा रहा हूं, आप पॉज करके देखिए और समझिए कि अब ग्राउंड क्लियरेंस की मेजरिंग कैसे होती है। पहले क्या होता था कि दोनों टायरों के बीच में जो जगह होती थी उसको नाप लिया जाता था और उसे ग्राउंड क्लियरेंस मान लिया जाता था। जब लोग बैठते थे तो ग्राउंड क्लियरेंस दब जाती थी। लेकिन अब ग्राउंड क्लियरेंस जो हो गई है वो बिल्कुल अलग डेफिनेशन के साथ आ गई। लोगों ने कहा क्या डिजायर में भी 170 के बदले 163 कर दी गई ग्राउंड क्लियरेंस? एक्चुअली में ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं की गई थी, उसकी मेजरिंग का तरीका बदल गया। अभी लोगों ने कहा एक SUV लॉन्च हुई, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस 149 mm है। क्या ये सच है? वो तो ऊंची दिखती है, फिर 149 कैसे? बस ये नई मेजरिंग सिस्टम ने सारा पैरामीटर बदल दिया है। अब पैरामीटर चेक करने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया है। इस तरीके के हिसाब से कोई भी गिनती वैल्यूड नहीं करेगी। जिस कार के गिनती 149 हो वह कार हो सकता है बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स पे आराम से निकल जाए, और जिसकी गिनती में 170 लिखा हो वो भी कहिए तो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर पर भी टकराने लग जाए। यह डिफिनेशन बिल्कुल अब अलग हो गई है। अब कैसे समझा जाए? अब इंडिविजुअल कार के लिए अलग गाइडलाइन बतानी पड़ेगी। हो सकता है ये काम मुझे करना पड़े, हो सकता है यह काम आप लोग अपने दोस्तों के साथ करें कि हमारी गाड़ी छू जाती है बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स पे, जबकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है। यह बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो फिर अब इंडिविजुअल कार के बारे में भी मुझे बताना पड़ेगा कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो इतना है, लेकिन फिर भी ये बड़े स्पीड ब्रेकर पर छू जाती है या नहीं छूती ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के बाद भी। तो ये नई चीज है जिसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कितना ग्राउंड क्लियरेंस एग्जैक्ट होना चाहिए। अब डिफिनेशन बदल चुकी है। पहले तो मैं कह देता था कि चलो इतना है तो काम चल जाएगा आपका, लेकिन अब नहीं कह सकता। अब सिचुएशन बिल्कुल बदल है।
अब जो नए एडवर्टाइजमेंट, नए ब्राउचर्स आएंगे, उनमें नई ग्राउंड क्लियरेंस मेजर होके आएगी और वह पिछली वाली से बिल्कुल अलग होगी। तो आप यह ना सोचें कि ग्राउंड क्लियरेंस कम कर दिए कंपनियों ने या बढ़ा दी कंपनी ने। ग्राउंड क्लियरेंस एक्चुअल कंडीशन में वही है, बस उसको नापने का तरीका बदल गया है और कोई चीज नहीं है। ये तो एक हो गई ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात। लेकिन अब कैसे समझा जाए कि हमारे लिए कौन सी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है? सिर्फ एक ही जवाब है, इंडिविजुअल कार के बारे में आप पूछिए कि क्या इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी लिखी हुई है, ये ठीक है बड़े बड़े स्पीड ब्रेकरों के लिए या खराब सड़कों के लिए? तो आपको सलाह दी जा सकती है। हो सकता है 209 ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार दब के जब उसमें 5 लोग बैठे तो वो 149 से भी कम रह जाए, और यह भी हो सकता है कि 149 वाले कार का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा हो। तो फिर इस पर ध्यान दें। एक और छोटा सा चीज है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। जिस कार की राइड बेहतर होगी, अच्छी होगी, वह कार जल्दी बड़े स्पीड ब्रेकरों को छू जाएगी जब भी उसमें ज्यादा वेट होगा। क्यों? क्योंकि वह सस्पेंशन सिस्टम को ज्यादा दबाती है। ठीक है। जिस कार की हैंडलिंग ज्यादा अच्छी होगी, वह कार बड़े बड़े स्पीड ब्रेकरों को भी आसानी से पार कर सकेगी, सेम ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी। तो यह चीज गौर कीजिए, याद भी रखिए। हाँ, और जो मैंने पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि उस पोल में भाग लेने के लिए प्लीज भाग लीजिए और मुझे गाइड कीजिए, क्या मुझे सचमुच वीडियो बनाने चाहिए एक्सरसाइज के या नहीं। बस आज इतना ही। उम्मीद रखता हूं ये छोटी सी बात आसानी से समझ में आने लग जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स बनाया है, लिखिए खुले दिल से, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, आप ही मुझे गाइड करते हैं तभी मैं तरह तरह की वीडियो बना पाता हूं, वरना मैं तो जो मुझे समझ में आएगा वो करूंगा। लेकिन आपने गाइड किया है तभी 1,60,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो पाए हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग रोज देखते हैं वीडियो को। यह भी एक बहुत अच्छी चीज है। बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो झट से लाइक कीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिए, कोई अफसोस नहीं, लेकिन अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, नीचे रेड कलर का बटन है, एक बार पुश कर दीजिए। और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले कमेंट करना है, सबसे पहले शेयर करना है, सबसे पहले लाइक करना है, सबसे पहले क्लिक करना है। तो बगल में एक नोटिफिकेशन बेल है, एक बार पुश कर दीजिए, आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज कार।